Hello बच्चों, let's read the question. The question says photoperiodism influences seed germination, vegetative growth, internode elongation and all of the above. यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है और हमसे बोला गया है कि फोटोपीरियोडिज्म की क्या फंक्शन है, किस किस चीजों को इन्फ्लुएंस करता है ये प्लांट में. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट है इज फोटोपीरियोडिज्म. फोटोपीरियोडिज्म के केस में क्या होता है, फोटो मतलब होता है लाइट और पीरियोडिज्म मतलब हो गया लेंथ. यहां पर जो लाइट की लेंथ होती है वो डिटरमाइन करती है डिफरेंट फंक्शन ऑफ प्लांट. डिफरेंट फंक्शन ऑफ प्लांट को डिटरमाइन करेगी. तो इसके फंक्शन क्या होते हैं फोटोपीरियोडिज्म के, क्या क्या करता है ये. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो होता है इसका फ्लावरिंग. जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, कुछ होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट. शॉर्ट डे प्लांट हमें नाम से पता चल रहा है इनको कम लाइट की जरूरत है. तो अगर हम इसको ज्यादा लाइट देते हैं तो ये फ्लावरिंग शो नहीं करेगा. इसको कम लाइट की ही जरूरत है तभी ये फ्लावरिंग शो करेगा, तभी ये फ्लावरिंग शो करेगा. लॉन्ग डे प्लांट के केस में क्या होगा, अगर हम इसको कम लाइट देते हैं क्योंकि इसका नाम लॉन्ग डे है, इसको ज्यादा लाइट की जरूरत है फ्लावरिंग के लिए, तो अगर हम इसको कम लाइट देते हैं तो ये फ्लावरिंग शो नहीं करेगा. ये फ्लावरिंग तभी शो करेगा जब हम इसको ज्यादा लाइट देते हैं. डे न्यूट्रल बड़ा ही चिल टाइप का प्लांट होता है. इसको आप कैसी भी कंडीशन दे दो, कितनी भी लाइट दे दो, ये फ्लावरिंग हर कंडीशन में शो कर देगा. तो यहां पर तो हमें पता चल गया कि फोटोपीरियोडिज्म का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, फ्लावरिंग शो करता है ये. और हर टाइप के प्लांट में आपको डिफरेंट क्रिटिकल पीरियड मिल जाएगा इसकी फ्लावरिंग के लिए. फिर आता है हमारा दूसरा ऑप्शन आता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ. ये आपकी प्लांट को वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में ट्रांजिशन कर देता है, तभी तो फ्लावरिंग होती है. प्लांट को वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में ट्रांजिशन करता है तभी तो फ्लावरिंग होगी, रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा प्लांट. फिर हमारा तीसरा इसका फंक्शन आ जाता है कि ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको, जैसे कि हमने इसको ज्यादा लाइट दे दी तो ये क्या करेंगे, इसकी जो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा जो वो इंक्रीज हो जाएगा. फिर आता है कि ये हेल्प करते हैं इंटरनोड इलोंगेशन में. इंटरनोड इलोंगेशन में जैसे अगर हम किसी प्लांट को लॉन्ग डे कंडीशन दें तो उसमें आपको इंटरनोड इलोंगेशन देखने को मिलेगी. इंटरनोड इलोंगेशन देखने को मिलती है. तो अब आते हैं हम अपने ऑप्शन पे. सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, सीड जर्मिनेशन. यहां पर हमने देख लिया कि कुछ कंडीशन में हमें, अगर हम किसी प्लांट को लॉन्ग डे वाली कंडीशन दें तो वहां पर ये सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. फिर आता है वेजिटेटिव ग्रोथ. यहां पर भी जो प्लांट है उसको वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में ट्रांजिशन कर देता है जिससे फ्लावरिंग इंड्यूस होती है. ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है. फिर आता है इंटरनोड इलोंगेशन. यहाँ पर भी हमने देखा जैसे कुछ प्लांट्स को हम लॉन्ग डे वाली कंडीशन दे दें, वहां पर हमें इंटरनोड इलोंगेशन में देखने को मिलेगा. तो इसका फोर्थ ऑप्शन कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. इसके सारे फंक्शन है फोटोपीरियोडिज्म. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.